जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस जो वॉल्यूम 2 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसका जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 कंप्लीट करेंगे। और इस बुक में देखिए इसके पहले 20 प्रैक्टिस सेट जो है ना करवा चुके, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 20 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 21 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 21। देखिए सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। देखिए दिया हुआ है विषाणु का जो संबंध है परजीवी से है, तो किसका जो संबंध है किससे बताइए। जिस प्रकार विषाणु एक प्रकार का क्या है तो परजीवी है, उसी प्रकार जो है ना अमलतास क्या है तो एक प्रकार का जो है ना ब्रीच है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, गद्यांश दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 से 7 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों का जो है ना उत्तर दें। इसको अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में आपका जो है इस प्रकार गद्यांश दिया रहेगा, इसको अच्छे से पढ़ करके जो है नीचे दिए गए क्वेश्चन का जो है आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 पे डायरेक्ट आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का है, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्यों छुपाते हैं बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गद्यांश जब पढ़िएगा तो आपको उत्तर देना रहेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्यों छुपाते हैं बताइए। तो 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अपनी आक्रामकता और क्या है आलस के कारण, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब कोई काम पूरा ना होने पर समय की कमी के बहाने जो है ना छिपाते हैं, तो वास्तव में अपनी आक्रामकता को क्या करते हैं छुपाते हैं। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे कह रहा है कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है बताइए। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का जो रहस्य है वो क्या है बताइए। तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा, समय का सदुपयोग होगा। क्या होगा, समय का जो है सदुपयोग होगा, ना कि दुरुपयोग होगा। नेक्स्ट आइए, कार्य किस स्थिति में जो है ना फलप्रद नहीं होता बताइए। कार्य जो है किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है, किस में नहीं होता बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समय बीत जाने पर जो है ना नहीं होता है। नेक्स्ट आइए करा कि आक्रमणता शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग अलग करके लिखिए बताइए क्या होगा। आक्रमणता शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग अलग करके जो है लिखना बोल रहा है, लिखने बोल रहा है, कैसे लिखाएगा बताइए। तो 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, अजोड़ कर्मण्यता होगा। क्या होगा, अजोड़ कर्मण्यता होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे ये करा जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह से कम खुलता है, करा जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं बताइए। करा जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, समृद्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा अलंकार है, यमक जो है ना अलंकार है। नेक्स्ट आइए करा कि इस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है बताइए। कौन सा ऑप्शन में क्या है तो सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, किस में नहीं हुआ है बताइए। देखिए 10 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। राम जोड़ आयन में क्या है, रामायण, ये क्या है बिल्कुल गलत है। किम जोड़ हुआ क्या है, कीवा, बिल्कुल सही है। अभी जोड़ शेख, अभिषेक होगा, बिल्कुल सही है। और सम जोड़ तो संतोष, बिल्कुल क्या है तो सही है, ठीक है। और राम प्लस आयन यहाँ पे क्या होगा, राम प्लस आयन ये क्या है तो रामायण क्या है तो ये गलत है, ठीक है। सही संधि विच्छेद क्या होगा तो राम प्लस क्या होगा आयन होगा। क्या होगा, राम प्लस जो है आयन लिखाएगा तब क्या होगा सही होगा, ठीक है। तब क्या होगा, रामायण बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट करा है कि निर्विकार में कौन सा समास है बताइए। निर्विकार में कौन सा समास है बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अव्ययी भाव समास है। क्या अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट आइए करा है किसी आदर्श गैस के लिए मेयर का सूत्र जो है ना किस प्रकार प्रक्रम के लिए मान्य होगा बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी आदर्श गैस के लिए मेयर का सूत्र किस प्रक्रम के लिए मान्य होगा बताइए। यहाँ पे क्या दिया, CP बराबर जो है ना CP, यहाँ पे क्या है तो CP माइनस CV बराबर क्या है तो R है बताइए, किसके लिए बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रक्रमों के लिए। किसके लिए, सभी प्रक्रमों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि प्रकाश विद्युत सेल फोटो वोल्टेविक सेल किस ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश विद्युत सेल फोटो वोल्टेविक सेल किस ऊर्जा में जो है ना परिवर्तित करता है, किस में करता है। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में करता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए,
यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, स्तंभ ए में क्या है तो कण या विकर्ण, स्तंभ बी में क्या है तो आवेश है। कौन सा कण या विकर्ण का जो है आवेश क्या है इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए अल्फा कण का क्या होगा, बताइए अल्फा कण का जो आवेश होगा क्या होगा, तो अल्फा कण का जो आवेश होगा क्या होगा तो +2 इकाई मतलब 2 प्रोटॉनों का क्या होगा आवेश होगा। नेक्स्ट है बीटा कण, बीटा कण का आवेश क्या होगा तो बीटा कण का जो आवेश होगा -1 इकाई मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है ना आवेश होगा। और गामा किरणें का जो आवेश होगा क्या होगा तो गामा किरणें का जो आवेश होगा क्या होगा उदासीन होगा। और पॉजिट्रॉन का आवेश क्या होगा तो पॉजिट्रॉन का जो आवेश होगा +1 इकाई मतलब पॉजिट्रॉन का क्या होगा आवेश होगा। तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा अणु जो है ना BSE-PR सिद्धांत के अनुसार रैखिक मतलब ज्यामितीय नहीं रखता है, बताइए कौन नहीं रखता है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2S कोणीय या मुड़ी हुई जो है नहीं रखता है। ठीक है, तो H2S मतलब कोणीय या मुड़ी हुई BSE-PR सिद्धांत के अनुसार रैखिक ज्यामिति जो है नहीं रखता है। ठीक है, और BSE-PR का फुल फॉर्म क्या होता है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना रिपल्सन होता है। ठीक है, रिपल्सन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष डैश पर होने पर ही जो है फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। कितने डिग्री पर, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष कितना डिग्री पर होने पर ही फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम का जो है ना प्रयोग किया जा सकता है, बताइए कितना डिग्री। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा, 90 डिग्री। क्या होगा तो 90 डिग्री। नेक्स्ट है करा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन की प्रक्रिया में जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसे बनाया जाता है, किससे, बताइए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन की प्रक्रिया में जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसे बनाया जाता है, किससे, बताइए। 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैथोड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, कैथोड से बनाया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन की प्रक्रिया में जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसे कैथोड से जो है ना बनाया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मुख्यतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके एक धातु की वस्तु पर दूसरी धातु की पतली परत जो है ना चढ़ाई जाती है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का, आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग है। पेजिंग और सेगमेंटेशन किसकी तकनीक है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग और सेगमेंटेशन किसकी तकनीक है, बताइए किसकी है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी मैनेजमेंट का है। किसका है, मेमोरी मैनेजमेंट का है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के मंगलयान मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किस वर्ष किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के मंगलयान मिशन MOM ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किस वर्ष किया था, बताइए कब किया था। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में किया था। कब किया था, 2014 में किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मानव शरीर में पैराथायरॉइड ग्रंथि द्वारा स्रावित पैराथार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। मानव शरीर में पैराथायरॉइड ग्रंथि द्वारा स्रावित पैराथार्मोन का जो मुख्य कार्य है क्या है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में कैल्शियम के स्तर को जो है बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि सुनामी चेतावनी प्रणाली TWS की स्थापना कब की गई, बताइए। सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना कब की गई, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 1998 में किया गया। कब गया, 1998 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे पुराना जो हवाई अड्डा है कौन सा है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जुहू एरोड्रोम है। कौन है, जुहू एरोड्रोम है। ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा बोलेगा तो जुहू एरोड्रोम है, और इसे 1928 में विरले पार्ले एविएशन क्लब के नाम से जो है ना खोला गया था। ठीक है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा बोलेगा तो कहाँ है, कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में है। और नेंदी वाचेरी हवाई अड्डा बोलेगा तो कहाँ है, केरल में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा है, भारत में दूसरी आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारत में दूसरी आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल का जो स्थापना हुआ था कहाँ किया गया था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारीवाल में किया गया था। कहाँ किया गया था, धारीवाल में किया गया था। ठीक है,
तो भारत में दूसरी आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना धारीवाल में की गई थी, और धारीवाल जो है ना पंजाब राज्य में क्या है, स्थित है। और दूसरी आधुनिक ऊनी वस्त्र की मिल की स्थापना कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था। कब हुआ था, 1881 में किया गया था, ठीक है। और भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र की मिल का स्थापना कब हुआ था, तो 1876 में हुआ था। कब, पहली बार कब हुआ था, 1876 में हुआ था, ठीक है, और कानपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अफगानिस्तान की कौन सी नदी अटोक पहाड़ी के समीप सिंधु नदी से जो है ना मिलती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अफगानिस्तान की कौन सी नदी अटोक पहाड़ी के समीप सिंधु नदी से जो है ना मिलती है, कौन सी नदी मिलती है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काबुल नदी मिलती है। कौन नदी मिलती है, काबुल नदी मिलती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के किस देश के साथ कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना शुरू की गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने किस देश के साथ कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना शुरू की गई, बताइए। किस देश के साथ शुरू किया गया है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार के साथ जो है ना शुरू किया गया है। तो भारत ने म्यांमार देश के साथ कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना जो है ना शुरू की है, और कलादान मल्टी मॉडल परागमन परिवहन परियोजना कलादान नदी पर जो है ना प्रस्तावित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि भारत के किस राज्य में सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना स्थित है, बताइए। भारत के किस राज्य में सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना स्थित है, बताइए, किस राज्य में है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। कहाँ है, तो असम में है। तुलहस्ती और सलाल उरी बोलेगा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। टकनपुरा बोलेगा तो कहाँ है, उत्तराखंड में है। ओंकारेश्वर बोलेगा तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और तीस्ता बोलेगा तो कहाँ है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर जो है स्थित है, बताइए। कौन सा जलप्रपात है जो घाट प्रभा नदी पर क्या है, स्थित है, बताइए। कौन सा जलप्रपात है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोका जलप्रपात किस नदी पर है, तो घाट प्रभा नदी पर जो है ना स्थित है, ठीक है। और धुआंधार बोलेगा किस पर है, नर्मदा नदी पर है। और डुडुमा बोलेगा तो किस नदी पे, मच्छकुंड नदी पर है। चुलिया जलप्रपात बोलेगा तो किस नदी पे, चंबल नदी पे, ठीक है। और चित्रकूट जलप्रपात बोलेगा किस नदी पे, इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित, बताइए। पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर में। कहाँ है, तो जबलपुर में। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, तो मुंबई में है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, कोलकाता में है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, हाजीपुर में है। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, सिकंदराबाद में है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, तो बिलासपुर में है। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, प्रयागराज में है। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, तो जबलपुर में, ठीक है। याद रखिएगा। एक जो है ना एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपका रेलवे से कि कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ, इसको जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे ये करा कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL दुर्गापुर की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना किस देश के सहयोग से जो है ना की गई थी, बताइए। क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन की सहायता से जो है ना किया गया था, ठीक है। चलिए आगे ये कह रहा है कि बाल श्रम प्रतिषेध या नियमन अधिनियम निम्न में से किस वर्ष का है, बताइए। बाल श्रम प्रतिषेध या नियमन अधिनियम किस वर्ष का है, बताइए। किस वर्ष का है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, 1986 का है। किसका, 1986 का है, ठीक है। तो बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम वर्ष 1986 ईस्वी का है। और बाल श्रम प्रतिषेध या नियमन संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम मतलब प्रतिषेध या नियमन अधिनियम 1986 को क्या किया, संशोधित किया गया, ठीक है। याद रखिएगा। और इस संशोधन द्वारा मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम मतलब प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 जो है ना कर दिया गया, ठीक है। और 12 जून को क्या मनाते हैं, 12 जून को जो है ना विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा है स्वराज विधेयक जो है ना कब लाया गया था, बताइए। स्वराज विधेयक कब लाया गया था, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1895 में लाया गया था। नेक्स्ट है ये करा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1866 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है ये करा है, यहाँ पे देखिए करा है कि इसका बना लीजिएगा, इसका तो है ना आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 34 का हो जाएगा बी होगा। चलिए आगे देखिए 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 35 का हो जाएगा डी होगा। क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखिए 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 36 का ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट आई देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि वी मस्ट फिनिश द जॉब खाली स्थान नेक्स्ट वीक, बताइए। वी मस्ट फिनिश द जॉब खाली स्थान नेक्स्ट वीक, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा, वाई भराएगा। बी मस्ट फिनिश द जॉब वाई नेक्स्ट वीक, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द क्या है वर्ड
जेनिथ का क्या होगा बताइए, जेनिथ क्या होगा बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, नेडियर होगा। क्या होगा, नेडियर होगा। जेनिथ मतलब क्या होता है, शीर्ष मतलब शिखर होता है। और इसका क्या पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है ना, क्या होगा। तो नेडियर हो जाएगा, मतलब नाउन है, मतलब रसातल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब करेक्ट वर्ड जो है ना कौन सा है बताइए, करेक्ट वर्ड जो है कौन सा बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसीड। क्या है, तो ये बिल्कुल जो है ना सही तरीके से लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे दिख रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। फरी का बताइए क्या होगा बताइए, फरी का जो है ना क्या होगा, खुरी बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, एंगर होगा। क्या होगा, मतलब फरी मतलब क्या होता है, ये नाउन है, इसका मतलब गुस्सा क्रोध होता है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो एंगर होगा, कि मतलब इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा या क्रोध होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि द वेटर द जोक द खालिस्तान इन द क्या है, तो लाफ। द वेटर द जोक द खालिस्तान इन द इज द क्या है, इज द लाफ है। बताइए क्या भराएगा। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्डर होगा। क्या होगा, तो लॉर्डर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा सी खालिस्तान वर्क ऑल डे। बताइए यहाँ पे री राइट यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट फ्रॉम द वर्ब इन क्या है, तो ब्रैकेट है। बताइए तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हैज़ बिन क्या होगा, वर्किंग होगा। सी हैज़ बिन क्या होगा, तो वर्किंग होगा। ब्रैकेट में जो दिया हुआ है यहाँ पे भरना था, सी हैज़ बिन क्या होगा, वर्किंग ऑल डे होगा। ठीक है, नेक्स्ट सही करा है कि दे खालिस्तान सी द एसिडेंट वेन दे खालिस्तान वेट फॉर द क्या है, ट्रेन है। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन दिया हुआ है। बताइए अलग है लेकिन बनाना उसी तरह से। बताइए क्या होगा। तो 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, दे सा द एसिडेंट वेन द वेयर वेटिंग फॉर द क्या होगा, ट्रेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि पौधों में रसारोहण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। बताइए पौधों में रसारोहण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। बताइए तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम में बाष्पोत्सर्जन के खिंचाव और संसर्जन तनाव सिद्धांत द्वारा होता है। ठीक है, तो पौधों में रसारोहण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, तो जाइलम में बाष्पोत्सर्जन खिंचाव और संसर्जन तनाव सिद्धांत द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा, एक संकर क्रॉस मतलब में F2 पीढ़ी में लक्षण पररूपी अनुपात समानता क्या होता है, मेंडल के नियमों के अनुसार। बताइए कितना होता है। एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में लक्षण पररूपी अनुपात समानता क्या होता है, तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3:1 होता है। नेक्स्ट ये करा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी में डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का जो है ना उपयोग किया जाता है। बताइए किस एंजाइम का उपयोग करते हैं। बताइए तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए लाइगेज का जो है ना प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देख रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा जो है ना किसने दी थी। बताइए जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा जो है ना किसने दी है। बताइए तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नॉर्मन मायर्स दिया। कौन दिया, नॉर्मन मायर्स ने दिया। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है ना क्या है। बताइए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। बताइए तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो वेबर है। क्या है, तो वेबर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इस दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की शक्ति क्या होगी। बताइए निकट दृष्टि दोष और या बराबर क्या है, -2 मीटर है। बताइए कह रहा एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इस दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की शक्ति क्या होगी। बताइए तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा, -0.5 डायोप्टर प्योर और क्या है, तो 1/f है। चलिए आगे देख रहा है कि घूर्णन करती हुई किसी वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर लगने वाला कुल बाह्य क्या कितना होगा। बताइए कह रहा है घूर्णन करती हुई किसी वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर लगने वाला कुल बाह्य क्या होगा। बताइए तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बल आघूर्ण जो है ना शून्य हो। क्या है, बल आघूर्ण शून्य हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित विकिरणों को उनकी बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित करें। एक्सरे किरणें और सूक्ष्म तरंगे, दृश्य प्रकाश और क्या है, रेडियो तरंगे। बताइए इसको व्यवस्थित करने बोल रहा है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित विकिरणों को उनकी बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के क्रम में जो है व्यवस्थित करने बोल रहा है। पहला क्या, एक्स किरणें है, सूक्ष्म किरणें है, दृश्य प्रकाश है और क्या है, रेडियो तरंगे है। बताइए बैठाइए क्या होगा। तो 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, एक्स किरणें, उसके बाद क्या होगा, दृश्य प्रकाश, उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद क्या होगा, रेडियो तरंगे होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि मानव शरीर में मेडुला ऑब्लांगेटा किसका नियंत्रण केंद्र है। बताइए मानव शरीर में मेडुला ऑब्लांगेटा जो है किसका नियंत्रण केंद्र है। बताइए किसका है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो है किसका नियंत्रण केंद्र है मानव शरीर में। बताइए तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे श्वसन, हृदय स्पंदन और क्या है, रक्तचाप का है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। स्तंभ ए में क्या है तो पोषण प्रकार है, स्तंभ बी में क्या है उदाहरण है। कौन सा पोषण प्रकार का उदाहरण क्या है इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए स्वपोषी का क्या होगा बताइए, ऑटोट्रोफिक। बताइए स्वपोषी का क्या होगा बताइए, स्वपोषी जो है इसका उदाहरण क्या है बताइए। तो स्वपोषी क्या हो जाएगा, तो स्वपोषी क्या है हरे पौधे, स्वपोषी क्या होगा हरे पौधे। अब परजीवी क्या होगा बताइए, पैरासिटिक। परजीवी क्या होगा बताइए, परजीवी का जो उदाहरण है क्या है तो अमरवेल है, क्या है तो अमरवेल है, ठीक है। और मृतजीवी का उदाहरण क्या है तो मृतजीवी का उदाहरण है क्या है तो कवक मतलब मशरूम है। और प्राणी संभोजी क्या है तो ये जिसका जो है ना अमीबा है, क्या है तो अमीबा है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में शासन से संबंधित विषयों के लिए 3 सूचियाँ का उल्लेख है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में शासन से संबंधित विषयों के लिए 3 सूचियाँ का उल्लेख है बताइए, कौन सा अनुसूची में है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची में, किसमें 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एस वरदाचारी थे। कौन थे, एस वरदाचारी थे, ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। इस बात का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद कितना में तो 30 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि वैदिक काल, कह रहा है कि वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा क्या था बताइए। वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा क्या था बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, विधवा विवाह है, क्या है विधवा विवाह है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासन को लाख वक्स जो है ना कहा जाता था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख वक्स कहा जाता था, किसको बोलते थे। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते, किसको बोलते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन से संबंधित अष्टप्रधान परिषद में सर ए नौबत निम्नांकित में थे क्या था बताइए। शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन से संबंधित अष्टप्रधान परिषद में सर ए नौबत पर निम्नांकित में से जो है ना क्या था बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य मामले का जो है ना प्रमुख था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था बताइए। भारत में प्रथम पुर्तगाली जो गवर्नर था कौन था बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। नेक्स्ट ये कह रहा है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन निम्नांकित में से किसका है बताइए। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन निम्नांकित में से किसका है बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी का है, किसका है तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। चलिए आगे देख रहा है कि मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किए थे बताइए। मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किए थे बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैजाबाद में किए थे। कहाँ किए थे, फैजाबाद में किए थे, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किए थे, फैजाबाद में किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यही कह रहा है किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह जो है ना शंख है बताइए, किसका है। किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह जो है ना शंख है, किसका है बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरिष्ट नेमी का है, किसका है तो अरिष्ट नेमी का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यही कह रहा है अलबरूनी किसके साथ जो है ना भारत आया था बताइए। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महमूद गजनवी के साथ जो है ना भारत आया था। नेक्स्ट यही कह रहा है कि तबकात-ए-नासरी पुस्तक के लेखक कौन था बताइए। तबकात-ए-नासरी पुस्तक के लेखक कौन था बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिन्हास उस सिराज है। कौन है, मिन्हास उस सिराज है। चलिए आगे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 66 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिए 67 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, क्या होगा ए होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है अनुकूली विकिरण एडेप्टिव रेडिएशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा बताइए। अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है ना कौन सा बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डार्विन की फिंचे है। क्या है, डार्विन की फिंचे है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण क्या है, डार्विन की जो है ना फिंचे है, ठीक है। अनुकूली विकिरण एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें जीवों का एक समूह अपने पूर्वज से तेज़ी से जो है ना विविधतापूर्ण होता है, और खासकर जब ये नए पर्यावरणीय अवसरों को जो है ना सामना करते हैं। चलिए आगे देख रहा है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लॉन जो है ना वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन किस तत्व के लिए अधिकतम होती है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किस तत्व के लिए जो है अधिकतम होती है बताइए, किसके लिए होती है।
तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा के लिए होता है। लोहा के लिए होता है कितना, लोहा जो 56 के आसपास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनपीएन या पीएनपी किसके प्रकार है, बताइए। एनपीएन या पीएनपी किसके प्रकार हैं। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर के हैं। किसके, ट्रांजिस्टर के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, बताइए। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयाम पर निर्भर करता है। किस पर करता है, आयाम पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो पूछा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट ये कह रहा है हेनरी का नियम किससे संबंधित है, बताइए। हेनरी का नियम किससे संबंधित है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी द्रव में गैस की विलेयता प्रदाब का प्रभाव से जो है ना संबंधित है। ठीक है, याद रखिए ना कि हेनरी का नियम किसी द्रव में गैस की विलेयता प्रदाब का प्रभाव से क्या है, तो संबंधित है। और हेनरी का नियम जिसे 1803 में विलियम हेनरी द्वारा प्रतिपादित किया गया था और बताता है कि स्थिर तापमान पर किसी दिए गए द्रव के निश्चित आयतन से घुलने वाली गैस की मात्रा मतलब उस गैस के आंशिक दाब के सीधे समानुपाती होता है जो द्रव के साथ क्या होता है, समव्यवस्था में हो। ठीक है, चलिए आगे देख रहा कि अम्लीय बफर विलयन समानता किससे बनता है, बताइए। अम्लीय बफर विलयन समानता जो है ना किससे बनता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक दुर्बल अम्ल और उसी अम्ल के प्रबल क्षार के साथ बने लवण से बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे करा कि भारत के किस वैज्ञानिक को 1930 में प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब रमन प्रभाव पर उनके कार्य के लिए भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए किनको मिला था। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस वैज्ञानिक को 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब रमन प्रभाव पर उनके कार्य के लिए भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार मिला, किनको मिला था, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, सीवी रमन को मिला था। किसको मिला था, सीवी रमन को मिला था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी किसका बहुलक है, बताइए। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी किसका बहुलक है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनाइल क्लोराइड का है। किसका, विनाइल क्लोराइड का है। चलिए आगे ये कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में त्रिविम समवेता का एक जो है ना प्रकार है, किसका है, बताइए। कार्बनिक यौगिकों में त्रिविम समवेता का एक प्रकार है, किसका, बताइए। तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, ज्यामितीय समवेता का है। किसका, ज्यामितीय समवेता का है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसी रेडियो धर्मी तत्व की अर्ध आयु 10 दिन है, 30 दिनों के बाद तत्व का कितना अंश अब अविघटित रहेगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किसी रेडियो धर्मी तत्व की अर्ध आयु 10 दिन है तो 30 दिनों के बाद तत्व का कितना अंश अविघटित रहेगा, बताइए कितना रहेगा। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/8 रहेगा, मतलब 3 अर्धायु के बाद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है, मतलब विद्युत मोटर जो है ना किसके सिद्धांत पर कार्य करती है और यह कौन सा ऊर्जा को जो है ना ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए विद्युत मोटर जो है ना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कार्य करती है और यह विद्युत को या ऊर्जा को जो है ना आंतरिक ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा विद्युत मोटर जो है ना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करती है और यह विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में क्या करती है, मतलब परिवर्तित करती है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि 4 अप्रैल 2025 को खालिस्तान बिमस्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया। कितना नंबर का किया गया, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, क्या होगा, तो छठा। तो 4 अप्रैल 2025 को छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो है ना आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसरो का तीसरा लॉन्च पैड TLP कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइए। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड TLP कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा में जो है ना स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 4 अप्रैल 2025 को नाटो की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, बताइए। कह रहा है 4 अप्रैल 2025 को नाटो की जो है ना कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, बताइए क्या होगा। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 76वीं जो है ना वर्षगांठ मनाई गई। और नाटो का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ, तो नाटो का स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में स्थापना हुआ था। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा 3 से 5 अप्रैल 2025 तक भारत में कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से 5 अप्रैल 2025 तक भारत में कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का जो है ना आयोजन किया गया, कहाँ किया गया, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में जो है ना स्थापित किया गया, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में जो है ना स्थापित किया जाएगा, बताइए कहाँ किया जाएगा। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट सही कर रहा है कि यूरोप में 30 वर्षीय धर्म युद्ध कब हुआ था, बताइए। यूरोप में 30 वर्षीय धर्म युद्ध कब हुआ था, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि डैश एक ऐसा संगठन है, मतलब कौन सा एक ऐसा संगठन है जो भारत में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है, बताइए कौन सा ऐसा एक संगठन है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, NCUI है। या क्या है, NCUI एक ऐसा संगठन है जो भारत में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का जो है ना प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और NCUI का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ, तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था इसका स्थापना, 1929 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि महाराष्ट्र में पाए जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बताइए। महाराष्ट्र में पाए जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, रेगुर मिट्टी है। क्या है, रेगुर मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, करा सकल प्राथमिक घाटा किसके बराबर है, बताइए। सकल प्राथमिक घाटा किसके बराबर है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सकल राजकोषीय घाटे और ब्याज के भुगतानों के बीच के क्या है, अंतर के जो है ना बराबर है। तो सकल प्राथमिक घाटा जो है ना किसके बराबर है, तो सकल राजकोषीय घाटे और ब्याज के भुगतानों के बीच के अंतर के जो है ना बराबर है। नेक्स्ट ये करा कि विंग्स ऑफ फायर जो है ना किसकी आत्मकथा है, बताइए। विंग्स ऑफ फायर जो है ना किसकी आत्मकथा है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम का है। किसका, APJ अब्दुल कलाम का है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था, बताइए। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। कौन किया था, भीमराव अम्बेडकर शुरू किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ जो है ना क्या है, बताइए। बैंकिंग में ब्याज शब्द का जो अर्थ है ना क्या है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त क्या है, धनराशि है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कर ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किसकी आत्मकथा है, बताइए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किसकी आत्मकथा है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमहंस योगानंद का है। किसका है, परमहंस योगानंद का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है, बताइए। दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है, बताइए। किसका है, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर का है। किसका है, प्रशांत महासागर का है। नेक्स्ट ये कह रहा है ATM का जो है ना पूर्ण रूप क्या है, बताइए। ATM का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ATM का फुल फॉर्म। ठीक है, और WW का बोलेगा तो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। GB का बोलेगा गीगाबाइट होता है। HTML का बोलेगा तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और LAN का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, बताइए। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्देशों का क्या है, तो साधन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कुमकोनम पान पत्ता और थोलावाई फूलों की माला का संबंध किस राज्य से है जिसे GI टैग प्रदान किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कुमकोनम पान पत्ता और थोबलई फूलों की माला का संबंध किस राज्य से है जिसे GI टैग जो है ना प्रदान किया गया, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसका है, तमिलनाडु का है। किसका है, तमिलनाडु का है। तो कुमकोनम पान पत्ता और थोलवई फूलों की माला का संबंध किसे, तमिलनाडु से है, जिसे जो है ना अभी हाल ही में क्या है, तो GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 कर रहा है कि 4 अप्रैल 2025 को बॉलीवुड के किस अभिनेता का निधन मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में जो है ना हुई है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 4 अप्रैल 2025 को बॉलीवुड के किस अभिनेता का निधन मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ है, बताइए। किसका हुआ है निधन। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार का हुआ। किसका हुआ, मनोज कुमार का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 किस तिथि को जो है ना पारित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 किस तिथि को जो है ना पारित किया गया था, बताइए। कब पारित हुआ था। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 अप्रैल 2025 को जो है ना पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से जिन्होंने संन्यास की जो है ना घोषणा की है, बताइए। वंदना कटारिया का जो संबंध है किस खेल से है जिन्होंने संन्यास की जो है ना घोषणा की है, बताइए। इनका संबंध किस खेल से है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, हॉकी संबंधित है। किनसे संबंधित है, हॉकी खेल से जो है ना संबंधित है। कौन है, तो वंदना कटारिया है। ठीक है,
तो ये रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना स्कोर जो है जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। बाकी जिनको भी बिहार पुलिस का तैयारी करना है, अंत समय में जिनको भी रिवीजन करना है, लगता है कि हाँ हमें अंत समय में समय मिल रहा है 20 दिन, तो आप जो है ना बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारा कुछ जो है बेहतरीन ढंग से करवाया जा रहा है। इसको ज्वाइन कीजिए, बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज बहुत बेहतरीन ढंग से जो इसमें होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। जो भी यूट्यूब क्लास में जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ना, वो सारा आपको प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए और सारा होमवर्क पढ़िए, ठीक है। और इसमें एक बात क्या खासियत है, इसमें जो स्पेशल साइंस है 6 to 12 स्पेशल करवाया गया है, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए और जो भी होमवर्क इसमें करवाया गया है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। आपका अगर आपका 50 नंबर भी आ रहा है तो आपका इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपका जो है ऑटोमेटिक आपका 10 नंबर 15 नंबर जरूर बढ़ेगा। कम समय है, आप इसको ज्वाइन कीजिए और अच्छे से जो है तैयारी कीजिए। जो भी यूट्यूब पे क्लास आ रहा है सभी का आपको जो है इस ग्रुप में प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और पहले प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद जो है ना क्लास को देखिए, आपको जो है ना दुगना फायदा करेगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें सभी जो भी बुक मतलब बोले ना कि जो भी क्लास यूट्यूब पे आ रहा है वो सारा आपको प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में जो है देखने को मिल जाएगा और डिटेल के साथ देखने को मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि बार बार ज्वाइन कीजिए। अंत समय में जो है इसका 99 रुपये फ़ी है, तो आप इसको जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा कुछ करवाया जा रहा है। और बाकी जो लास्ट में जो है ना इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक इसमें करवाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कभी स्टैटिक जीके का, कभी हिंदी का, कभी साइंस का, कभी मतलब ये फिजिक्स का, कभी तो पूरा जो है ना बहुत बेहतरीन ढंग से सारा कुछ करवाया जा रहा है। आप एक बार ज्वाइन कीजिए और 100% जो है ना आपका एक बार जान लीजिए कि आपका 100% रिजल्ट होगा। जितना करवाया गया उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसका सारा डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ, तो आप वहाँ पर जो है नंबर भी दिया हुआ, उस पर कॉल भी कर सकते हैं। बाकी पेमेंट करके नंबर पर जो है ना आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।